बंद करो 55 साल का आदेश वापस लो 55 साल का आदेश वापस लो इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मियों की छटनी बंद करो कर्मियों की छटनी बंद करो इंकलाब जिंदाबाद मध्यांचल एमडी हाय हाय मध्यांचल एमडी हाय हाय संविदा कर्मियों का शोषण बंद करो संविदा कर्मियों की छटनी बंद करो। दो बार मध्यांचल एमडी महोदय के यहाँ समझौता हुआ, समझौता होने के बावजूद भी उन्हीं के द्वारा समझौता किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के हमने पूरे मध्यांचल स्तर पर, कल हमारा मुख्य अभियंता कार्यालय पर था, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, आज भी मध्यांचल स्तरीय कार्यक्रम है यहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर। कल का कार्यक्रम हमारा रहेगा हर बिजली घर पर 2 घंटे के लिए। परसों फिर मध्यांचल एमडी का घेराव होगा लखनऊ में। क्या क्या मांगे हैं आप? मांगे हम लोगों की कई हैं जो निरंतर बनी हुई हैं, जैसे हम विभाग और जो सरकार की मानसिकता है कि इन लोगों को उलझाए रहो। बार बार ऊपर से आदेश हो रहा है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हम लोग इस चीज़ का मांग कर रहे हैं, समान कार्य का समान वेतन। लेकिन विभाग की ये मानसिकता है कि हाँ इनका शोषण दिन प्रतिदिन करते रहो कि हाँ इनका न्यूनतम वेतन की मांग ये ना कर पाएँ। उधर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हम लोग भी हैं, सैनिक कल्याण निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी आउटसोर्सिंग हैं, उनका 18,000 36,000 वेतन दिया जा रहा है, हम लोगों को 10,000 रुपये दिया जा रहा है। समान कार्य का समान वेतन, जब दोनों आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो एक विभाग में 2 तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे कर्मचारी जो चोटिल हो जा रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको दुर्घटना हित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सड़क पर लेकर के हम लोग लाश बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि ऊपर से मध्यांचल एमडी महोदय का आदेश है कि हाँ अंतिम दाह संस्कार होने से पहले कर्मचारी के मृतक के परिवार के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन आज जहाँ हम लोग बैठे हैं, इनके द्वारा ये बहानेबाजी की जा रही है कि मृतक के परिवार जो दुर्घटना हुई है उसका पीएम रिपोर्ट लाओ, उसका परिवार रजिस्टर नकल लाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मृतक के परिवार का केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना होता था, बैंक पासबुक, उसी पर ओएम बना करके पेमेंट हो जाता था। लेकिन आज इनके द्वारा मनमानी की जा रही है। इसी को मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं यहाँ। कैशलेस उपचार के लिए भी कुछ उपचार नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कर्मचारी हमारे दुर्घटना के अभाव में पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है, तमाम जाने जा रही हैं। और धरना हमारा आज है, कल पावर हाउस स्तर पर रहेगा, परसों मध्यांचल एमडी के यहाँ रहेगा। उसके बाद जैसा प्रदेश कार्यकारिणी हमारा आह्वान करती है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। शोषण तो मेन यही लोग कर रहे हैं, निचले स्तर से ही हमारा शोषण हो रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हमारा प्रदेश स्तरीय एक बड़ा आंदोलन की तैयारी बन रही है। उस हिसाब से हम लोग जो प्रदेश कार्यकारिणी कहेगी हमारे, उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। क्या हम लोग उनके भारतवासी नहीं हैं? क्या हम लोग उनके मतलब नागरिक नहीं हैं इस भारत देश के? भाई एक ही विभाग में 2 तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लिखने पढ़ने तो याद ऐसे कि भाई इनको दुर्घटना हित लाभ दिया जाए, इनको इलाज का पैसा दिया जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। पेपरबाजी में सब कुछ है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ नहीं है, सब झूठ है। सबका साथ सबका विकास, झूठा वादा झूठा विकास, कुछ नहीं है सरकार के पास। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद कह रहे विकास नहीं। कुछ नहीं विकास है। क्या विकास है? हम लोग जहाँ थे उससे भी नीचे पहुँच गए हैं। 24 घंटे काम लिया जा रहा है, 30 दिन काम कर रहे हैं हम लोग 24 घंटे, 28 दिन का 26 दिन का वेतन मिल रहा है। उसमें भी अधिकारी खाने के तुले हैं। किसी का 4 दिन का वेतन काट दिया जा रहा है, किसी का 2 दिन का वेतन काट दिया जा रहा है। क्या रिश्वतखोरी का भी मामला है क्या इसमें? रिश्वतखोरी कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी से लोग मिले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा शोषण करते हैं कि हाँ इनको टार्चर किया जाए। आधातर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होकर के कोई पोल से गिर जा रहा है, कोई बिजली के चपेट में आ जा रहा है। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव, मध्यांचल अध्यक्ष। हमारी मांग यह है कि सबसे बड़ी मांग तो ये है कि आज प्रदेश में बिजली उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, हमारे ट्रांसफार्मर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है बड़ी संख्या में। सबसे पहली मांग तो हम लोग की यह है कि पूरे मध्यांचल में लगभग इस समय कम से कम 25,000 के करीब कर्मचारी हैं, लेकिन उनको कम करके लगभग उनकी संख्या 8,000 के करीब कम की जा रही है। उपभोक्ता बढ़ रहे हैं तो कर्मचारी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हमारी संख्या कम कर रहे हैं। आज वर्क लोड हम लोग के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग का 8 घंटे 26 दिन का वेतन मिलता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा 30 दिन और 12 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन कर्मचारी की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन कर्मचारी की संख्या बढ़ा नहीं रहे और घटा रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि जो कर्मचारी की छटनी की जाए उसको रोका जाए। और मध्यांचल प्रबंधन से हम लोग की वार्ता 17 जनवरी को हुई थी।
उनके द्वारा वो वार्ता की कापी बदल दी गई। जब हम लोग का हस्ताक्षर हो गया वार्ता में, उसके बाद उसकी कापी बदल दी गई। पहली बात तो उसको या सही करे, जिन्होंने जो मांग हम लोग की थी उन्होंने खुले मंच से किया था कि किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। उसके बाद उन्होंने उसको बदल दिया। पहली मांग ये है हम लोग की। और दूसरी मांग ये है, जो 55 साल के कर्मचारी है, 15 साल 20 साल विभाग को अपना वो दे चुके हैं, वो कहाँ जाएँ कर्मचारी। 60 साल कर्मचारियों का होना चाहिए कम से कम, और 60 साल का आदेश भी है श्रम विभाग से, लेकिन ये उनकी 55 साल वाली जो आदेश है उसको वापस लिया जाए। छटनी करने के बाद कहाँ जाएंगे कर्मचारी? वो तो विभाग बताए कहाँ जाएंगे ना। कोई ऊपर से पेंशन वेंशन निर्धारित? कुछ नहीं निर्धारित है, कुछ भी नहीं निर्धारित है। वो कर्मचारी कहाँ जाएँ? जी समस्या, बहुत समस्या है। अब हमारे गोंडा जनपद में ही कम से कम 18 कर्मचारी की छटनी हो रही 55 साल में। हो गई? हो, हाँ लिस्ट आ गई है, लिस्ट आ गई है जी। तो पहली मांग हमारी ये है कि छटनी वापस ले और 55 साल को बढ़ा के 60 साल किया जाए। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो निचले स्तर के, कैसा व्यवहार करते हैं? व्यवहार किसी का कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है। हम लोग आउटसोर्सिंग पे है, शोषण चरम सीमा पे है। अधिकारी कितना शोषण समझो कर्मचारियों का दे, संविदा कर्मचारी ही जानते हैं कि उनका शोषण किस तरीके से होता है। ऊपर से उनको जो मार पड़ती है वो सारा सब नीचे कर्मचारियों के ऊपर निकाला जाता है। सारा गुस्सा उन्हीं के ऊपर निकालेंगे। क्या आप लोगों के अधिकारी आप लोग सहयोग नहीं करते? कोई सहयोग नहीं करते हैं, किसी तरीके से सहयोग नहीं मिलता है। केवल शोषण मिलता है, शोषण के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मांग नहीं पूरी होती, क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होती है तो 6 तारीख को हम लोग का मध्यांचल स्तर पर धरना है, और शाम 5 बजे तक अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग मध्यांचल गोखरे मार्ग से निकल कर शक्ति भवन तक कैंडल मार्च करेंगे। उसके बाद अगले दिन का कार्यक्रम अगर नहीं पूरा होगा तो जो केंद्रीय कार्यकारिणी हमारी तय करेगी वही काम हम लोग करेंगे।